इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की सर्विस के बारे में। कैसी है, क्या है और मतलब क्या है मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली फोल्ड एंड फ्लिप के बारे में भी ये ज़्यादा वीडियो होने वाली है। तो अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है या सैमसंग का कोई डिवाइस है तो ये वीडियो आप एंड तक देखो। बहुत छोटी सी, बहुत क्रिस्प और पूरी जानकारी के साथ मैं बनाने वाला हूँ। तो ये है मेरा फ्लिप 3 256 GB वाला है। मतलब ये नॉर्मल वेरिएंट जो 128 GB आता है उससे बड़ा वाला है। तो ये उससे महंगा मिलता है 8,000 रुपये, 5,000 रुपये। मतलब महंगा मिलता है, डिपेंड्स कि आप सेल पे ले रहे हो या कब ले रहे हो। तो ये मेरा 256 GB वाला वेरिएंट है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा था मुझे, जिसकी वजह से मुझे दिखाना पड़ा कि ये डिस्प्ले में इशू ये आ रहा है कि फ़ोन हम आराम से चला रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और क्या हो रहा है कि कभी कभी डिस्प्ले अपने आप जो है ना ब्लैंक हो जाती है, मतलब लॉक नहीं होता सेट, डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो वो इशू इस फ़ोन के साथ आ रहा था। तो हम लोग केयर गए, क्योंकि अभी वारंटी में है सेट तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था। तो केयर में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो केयर में उनने इसको देखा, उनने बोला ठीक है वारंटी में है, आप 2 मिनट रुकिए हम एग्जामिन करते हैं। तो अभी जैसे देख रहे हो आप, मैंने कवर ववर लगा रखे, तो कवर हटा देते हैं। यहाँ पे बहुत हल्का सा एक डेंट है, ये है ना, ये ऐसे विजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इस डेंट की वजह से उनने बोला कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी और आप जो है, आपको वारंटी में ये डिस्प्ले कवर नहीं होगा। उनने बोला डिस्प्ले का इशू है, डिस्प्ले चेंज होगा। और क्योंकि ये हिंज विंज सब चेंज होता है, तो कंपनी जो है इसमें ना, अगर आपका ये गिरा है फ़ोन, अगर आपका ये फ़ोन गिरा है और कहीं से भी हिंज को हल्का सा भी कोई इशू आया है, तो फिर जो है वारंटी कंपनी नहीं देगी। और फिर मैंने पूछा कि अच्छा ऐसे डिस्प्ले कितने की पड़ेगी, तो उनने बोला कि बिना वारंटी के ये कम से कम पड़ेगी वही 35,000 के आसपास। तो ये इशू है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि मैं अभी तो, जैसा आपने देखा कि मैं मस्त कवर अवर लगा के रखता हूँ इस फ़ोन पे, बट शुरू में कहीं कुछ लग गया होगा। अब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कैसे क्या गिरने का। पॉकेट में मैं बिना कवर के कुछ दिन तक रखता था, तो ये हल्के फुल्के निशान तो उसके हैं कि मैं जीन्स की पॉकेट में ना ऐसे थोड़ा सा रफ यूज़ करने। सेम सिचुएशन बगल में एक और भैया आए थे, उनका फोल्ड था, उसमें भी सेम सिचुएशन थी, बट उनका डिस्प्ले का कोई इशू नहीं था, कुछ तो और इशू था। तो उनके साथ भी यही उन लोग बोल रहे थे कि वारंटी में तो है सर, बट आपके हिंज में हल्का सा डेंट है। और ये मतलब मेरे से उनका डेंट ज़्यादा था, मेरा तो दिखता भी नहीं है, अगर आप ना दिखाओ तो। ये तो पेंट वगैरह ऐसे ही पता नहीं कैसे हट गया है, बट उनका ज़्यादा जो है, मतलब वो दिख रहा था, विजिबल था डेंट। और उनके साथ भी सेम वो लोग बोल रहे थे। तो इनने क्या किया, मैंने बोला कि फिर सॉल्यूशन क्या है, तो इन्होंने जो है बोला कि मैं कंपनी को, हम लोग इसका वो भेज रहे हैं, वीडियो वगैरह बना के, फोटोज़ भेज रहे हैं, Q&A कर रहे हैं कंपनी से। तो अगर सैमसंग का सुपीरियर या जो भी कंपनी से वहाँ से अलाउ कर देगा कि इस कंडीशन में आप इनको वारंटी दे सकते हो, तो हम वारंटी में आपका बना देंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सर हम यहाँ से करेंगे तो फिर जो है हमें दिक्कत आएगी और ये हमारी सैलरी से कट जाता है, ऐसा उनने बोला। ये मैं बात कर रहा हूँ देहरादून की, देहरादून सर्विस सेंटर की, देहरादून में एक ही है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डिटेल्स भी डाल दूंगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट वगैरह। तो वो बात है। अब इसमें क्या करें क्या ना करें, अब ये मैं आपको बताने वाला है। तो अब इसमें सबसे बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है ना, कि मान लो आपका फ़ोन जो है, आपने नया लिया था तब कुछ ऐसा हो जाता है, और जो है डिस्प्ले में या कहीं पे भी कोई इशू नहीं होता है, या लेट्स अज्यूम कि बाद में कोई प्रॉब्लम मेजर निकल के आती है। ठीक है, मान लो ये फ़ोन गिर गया है और आपको कुछ नहीं हुआ, उसके आप 4-6 महीने बाद आप ऐसा कोई कोई इशू निकल के आया और आप केयर गए, उनने बोल दिया नहीं आपके पास तो यहाँ पे डेंट है, तो वारंटी वॉइड हो चुकी है इस फ़ोन की। तो ये बात यार, मतलब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मुझे मुझे मतलब मैं एकदम ये नहीं बोल सकता कि सैमसंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलत है। ठीक है, उसका होगा कुछ अपना भाई की, अगर वारंटी यहाँ से वॉइड हो सकती है, अदरवाइज सब लोग फ़ोन गिरा के लेके चले जाएंगे, वो बात है। बट ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई ना। अब मैं 35,000 रुपये का इसमें डिस्प्ले डलाऊँ, ठीक है, मतलब 35,000 यार बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 10,000 तक मुझे कोई इशू नहीं है, 15,000, हाँ फोल्ड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, मैं 15,000 रुपये पे करने के लिए एग्री था, मुझे कोई इशू नहीं था। मैं बोला कोई डिस्काउंट वगैरह अगर हो जाए तो 15,000 तक मैं पे कर दूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट उनने फिर बोला नहीं सर, वो इसके आसपास ही पड़ेगा, 35,000 के आसपास। तो ये बात है। अब वो 1-2 दिन में मुझे अपडेट करके बताएंगे कंपनी ने। उनने ऑल्दो बोल दिया है कि कोई चांस नहीं है, बट कंपनी अगर मे भी शायद बोल दे तो हम आपका कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, तो उनने बताया कि अगर आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा होता तो आपको उस इंश्योरेंस से क्लेम हो सकता था।
तो ये बात है यहाँ पे, अगर आप ये फ़ोन्स परचेज़ करते हो फोल्ड या फ्लिप, तो अगर मुझे नहीं पता कि एप्पल में या किसी फ़ोन्स में क्या इशू है, बट मुझे अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा बोल सकते हैं आप। एप्पल का जो साइड का ये है मेटल वाला फ्रेम, ठीक है, इस सैमसंग के ऑलमोस्ट मैं सारे फ़ोन सैमसंग के यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा S20 पड़ा है, S9 पड़ा है, सब पड़ा है, तो उन पे भी मेटल फ्रेम है, तो शायद उन पे भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा डैमेज है तो आपकी वारंटी तो वॉइड है। आप जो है आपको जो है अगर कुछ कराना है तो डिस्प्ले पे, तो फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि अगर आप 50,000 के ऊपर का फ़ोन वोन परचेज मार रहे हो भाई, मतलब ये 90,000 का फ़ोन यार, मतलब ऐसे 90,000 का फ़ोन लेके अब मैं सोच रहा हूँ वारंटी नहीं है, और क्या बोलूँ मैं, मतलब वारंटी है 6 महीने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्या करूँ, क्लेम ही नहीं हो सकती। तो क्या करें अब, इसका इसका क्या सोल्यूशन है? कि मेरी गलती ये है कि भाई हमें जो है इसको एक्सीडेंटल वाला या जो भी अच्छा कोई यहाँ पे निकल के आता है। मैंने अभी इतनी सारी इस पर रिसर्च नहीं कर रखी है कि कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस होता है, बट मुझे लगता है कि अगर इतना महंगा फ़ोन परचेज कर रहे हो तो इंश्योरेंस वगैरह लेना ज़रूरी है। अगर सैमसंग से ही परचेज करते हैं तो सैमसंग अगर प्रोवाइड करता है तो उनसे ही ले लो, पूछ पाछ लो, पता कर लो, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर इशू है। हमें तो लग रहा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये लोग ये बोल देंगे। मुझे था कि ठीक है कोई इशू निकलेगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी, अगर इनके पास टाइम नहीं होगा तो दे विल टेक सम टाइम, 2-4 दिन बाद बन जाएगा, तुरंत नहीं बनेगा मेरा फ़ोन। तो मैं उस एटीट्यूड से गया था, ठीक है। मेरा तो दिमाग घूम गया भाई मेरी दुनिया हिल गई कि ये 90,000 रुपये का फ़ोन, अब ये मैं क्या करूँ इसका। 35,000 का डिस्प्ले मैं डलवाऊंगा, और मैं क्या बताऊँ, मुझे ना रोना आ रहा है ना मैं अब ना हंसी आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 35,000 इसमें मैं फूकूंगा, और तो ये मुझे कितना ही महंगा पड़ जाएगा, मतलब देख रहे हो आप 85-90,000 का फ़ोन लेते हो, फिर 35,000 का अगर डिस्प्ले डलवाना पड़े, वो भी आपको इस कंडीशन में कि आप अवेयर नहीं हो। मेरे से फ़ोन गिरा होता, टूट गया होता, ठीक है यार, मुझे गिल्ट होता कि मैंने फ़ोन तोड़ दिया अपना 90,000 का, लेकिन ये जो बात है ना कि मैं अचानक से गया और मुझे इशू बस ये आ रहा था कि ये डिस्प्ले अपने आप ब्लैंक हो जा रहा है, और मैं उनने बता दिया कि भाई साहब आपका 35,000 का जो है हो चुका है, कट गया बिल। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी सलाह ये है कि भाई अगर आप ऐसे फ़ोन्स परचेज कर रहे हो जो कि इतने महंगे हैं, इन रिस्पेक्टिव कि आप सैमसंग, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ सैमसंग का, अगर आप किसी भी कंपनी का परचेज कर रहे हो, ये डब्बा देखो नया का नया रखा है, अब मैं क्या करूँ इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये उन्होंने एक वो बना के दिया है नंबर वंबर कि इस पर फ़ोन कर लेना आप, तो बता देंगे। और बाकी सर्विस ठीक है, ठीक है, उनने कुछ नहीं, बिल कुछ नहीं मांग रहा है, तुरंत उनने चेक कर लिया कि हाँ वारंटी वारंटी है, अभी नया है, सब कुछ है, मॉडल वॉडल, मतलब बाकी सर्विस ठीक है। लेकिन ये जो बात है ना यहाँ पे 35,000 वाली, ये भाई, तो अगर आप इतना महंगा फ़ोन परचेज कर रहे हो, कोई सा भी, जरूरी नहीं कि आपका सैमसंग का ही है, एप्पल परचेज कर रहे हो, सोमी का परचेज कर रहे हो, ओप्पो वीवो जो भी आप परचेज कर रहे हो, मैं यही सजेशन है कि इंश्योरेंस जरूर परचेज कर लें, अदरवाइज मेरी तरह आपको भी रोना पड़ सकता है। मुझे भाई बहुत पसंद था फ़ोन, ये मैं अभी ये ट्रिप पे गया हूँ, मैंने रिकॉर्ड करा है सब ऐसे, मुझे ये कैम की तरह पकड़ना ना, इस फ़ोन को बहुत पसंद है। और मैं क्या बताऊँ, मेरा एकदम ऐसे दिमाग ख़राब हो रखा है, अभी क्या करूँगा क्या नहीं। तो वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो ध्यान रखो, पहली चीज, अगर परचेज कर लिया तो भाई गिरने विरने का बचा के रखो, इस पे केस वेस लगा के रखो। और मैं क्या बोलूँ, सैमसंग, अच्छा एक चीज़ और भी है, कहीं ना कहीं तो सैमसंग का भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार भाई इस चीज़ को कहीं ना कहीं सुधारो, कुछ तो दो, मतलब आधा तुम दे दो, आधा कस्टमर से ले लो, क्योंकि आप जो केस भी हैं वो यहाँ पे नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और फिर आप दिखाते हो कि नहीं हमने इसको गिरा के दिखाया है, ये वो रगड़ है, मजबूत है, जो भी है। तो थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल बनो, मतलब अंदर से। बाकी तो अब क्या बताएं, मोटिव यही था कि आप लोग के साथ ऐसा ना हो, आप लोग इंश्योरेंस वगैरह ले करके रखो, अगर नहीं ले रखा है तो भाई इसको ऐसे कलेजे से लगा के इन फोन्स को रखो, ऐसे ये गिरने नहीं चाहिए। क्योंकि मतलब फिर अब मैं ये देखो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो बाकी मैं बहुत ही रफली फ़ोन्स यूज़ करता हूँ, मेरे सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं, बट ये जो चीज़ हुई है मेरे साथ, दिस इज़
मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट्स में बता दो। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो नीचे कमेंट में बताओ। उसके अलावा सैमसंग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई बीच का रास्ता निकालो। अगर आप देख रहे हो मैं टैग करूंगा सैमसंग इंडिया को। एंड अगर सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन सब कुछ दबा दो। और अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ ऐसी ही दूसरी किसी वीडियो में। बाय।